हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिव्यांका क्लासेस में। मैं हूँ दिव्या जांगीर और लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए मैथ्स का एक टॉपिक दैट इज एवरेज। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे ऑलमोस्ट सारे बच्चे डरते हैं। जब मुझे ये मैथ्स नहीं आती थी तब मुझे भी बहुत डर लगता था, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बेसिक्स ऑफ एवरेज आपके जरूर क्लियर कर दूंगी। एवरेज को पढ़ने से पहले हम एवरेज होता क्या है उससे वाकिफ हो जाते हैं। सपोज मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते हो। आपने मुझे बोला कि मैम मैं 6 घंटे पढ़ाई करती हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। मंडे को आपने 2 घंटे पढ़ाई करी, ट्यूसडे को आप 4 घंटे पढ़ते हो, वेडनेसडे को आप 6 घंटे पढ़ते हो, थर्सडे को आप 8 घंटे पढ़ते हो और फ्राइडे को आप 10 घंटे पढ़ते हो। पर आपने मुझे क्या बोला कि मैम मैं 6 घंटे पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, पर आपने तो पढ़ाई इस अकॉर्डिंग करी है। क्या मेरे को आप ऐसे आंसर दोगे कि मंडे को इतना पढ़ाई किया, ट्यूसडे को इतना, वेडनेसडे को इतना, थर्सडे को इतना एंड सो ऑन। आपने क्या बोला? लगभग 6 घंटे पढ़ता हूँ। यही क्या है? एवरेज है। हाँ जी, यही एवरेज है। बधाई हो, आपने सीख लिया, यही एवरेज है। एक एग्जाम्पल तो आपने सुना ही होगा। बेसिकली एक सेंटेंस अब यूज करते हैं कि मेरी गाड़ी इतना एवरेज देती है, 40 का एवरेज देती है या 50 का एवरेज देती है। तो ये एवरेज जो आप बोलते हो कुछ सोच समझ कर ही बोलते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप पापा बोल रहे हैं तो मैं भी कॉपी कर देता हूँ या कर देती हूँ कि भाई मेरी एक्टिवा इतना एवरेज देती है, मेरी हीरो होंडा इतना एवरेज देती है। ठीक है, यही एवरेज है। एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज इस बॉक्स के अंदर 100 कैंडीज है। ठीक है, ये कैंडीज इन बच्चों में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब ऐसा तो है नहीं मैं किसी को 30 कैंडी दूंगी, मेरी फेवरेट है ये, किसी को मैं 10 ही दूंगी, किसी को 5 ही दूंगी। नहीं, मुझे ये कैंडीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो मैं क्या करूंगी? 100/4 कर दूंगी। जितने नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने कितने बच्चों में बांटनी है मुझे? 1 2 3 4। तो 4 बच्चों में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। 100/4 किया तो कितना आ गया? 25। हर एक बच्चे को कितनी कैंडी मिलेगी जी? 25। 25 चॉकलेट हर एक बच्चे को मिलेगी। ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपने किया है यही एवरेज है। और अच्छे से समझते हैं ट्रिक्स के साथ इसको। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। हमको एवरेज कैलकुलेट करना है इन नंबर्स का। नंबर्स क्या है? 1 2 3 4 5। स्कूल में जो हमने ट्रेडिशनल मेथड सीखा है वो क्या कहता है? इनका सम कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ टर्म्स से, तो आपकी एवरेज आ जाएगी। हम उसी मेथड से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे? 1 2 3 4 5, दैट इज 5। इनको टोटल किया तो हमको मिल गया 15। 15/5 इज इक्वल टू 3। तो इस क्वेश्चन की एवरेज क्या आ गई? 3। ठीक है, एक कंडीशन और देखिए। जब आपको क्वेश्चन में ऑड नंबर्स दिए होते हैं, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं, ऑड नंबर का मतलब ये नहीं है कि 1 3 5 7 9 11 ऐसा कुछ लिखा है। मैं यहाँ बोल रही हूँ जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड दिया होता है और कुछ कंडीशंस हमारी उस क्वेश्चन में फॉलो होती है, तो हम एक और लॉजिक लगा सकते हैं। वो कंडीशन क्या है कि इन नंबर्स का जो गैप है ना वो सेम होना चाहिए। मतलब इनका जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, सेम डिस्टेंस। जैसे यहाँ पर हम 1 से 2 पर शिफ्ट कर रहे हैं तो डिस्टेंस 1 का है, 2 से 3 पर जा रहे हैं तो भी 1 है, 3 से 4 1 है, 4 से 5 भी 1 है। और ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं। पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब हो गया, अगर नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है तो असेंडिंग में चल रही है पूरी सीरीज, और डिसेंडिंग में है तो डिसेंडिंग में चल रही है। ठीक है, जब ये कंडीशन फॉलो होती है तो एक और ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रिक क्या कहती है? फर्स्ट नंबर को पिक कीजिए, लास्ट नंबर को पिक कीजिए, अपॉन 2 कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, that is 1 + 5 upon 2 is equal to 6 upon 2। एवरेज आ गई 3। यहाँ भी देखो ट्रेडिशनल मेथड से जब फाइंड आउट किया था एवरेज 3 थी, यहाँ भी ये हमने ट्रिक यूज की है तो भी एवरेज 3 है। और जब ये कंडीशन फॉलो होती है तो मिडिल नंबर को पिक कर लीजिए, वही आपकी एवरेज होगी, क्योंकि एवरेज का मतलब ही क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ट्राई कीजिएगा इस ट्रिक से 5 to 7 एग्जाम्पल खुद से बनाने की, खुद से सॉल्व करने की।
चलिए एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। आपको पहले 10 ऑड नंबर की एवरेज बतानी है। फर्स्ट का मतलब क्या है, कंजिक्यूटिव ऑर्डर, कंटिन्यू ऑर्डर। कैसे, जैसे अगर आपने पहला नंबर 1 लिया है और तो इसके बाद जो ऑड नंबर आता है ना वही आपको लेना है, ठीक है। अब जो मेरे जैसे बच्चे हैं वो बेचारे पहले तो सोचेंगे कि यार मैं कौन से 10 ऑड नंबर लूं, उसके बाद क्या लफड़ा है ये, कभी फर्स्ट पूछ लेते हैं कभी लास्ट पूछ लेते हैं, इनका कुछ फिक्स ही नहीं है, कितनी ट्रिक्स याद रखे इंसान। तो हम हमारा वही ट्रेडिशनल मेथड लगाएंगे। ट्रेडिशनल मेथड क्या है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो हम ऑड नंबर लेते हैं पहले तो 10। हम स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 + 3 + 5 + 7 + 9, बाप रे कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, +11 + 13 + 15 + 17 + 19, और इसके बाद क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइडेड करेंगे इसको अपॉन 10। इनको ऐड करने पर हमको जो सम मिलेगा वो मिलेगा 100, और 100 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको एवरेज मिल जाएगी कितनी, 10। ये इतना लंबा सारा ट्रेडिशनल मेथड हमने यूज किया, उसके बाद एवरेज मिली हमको 10। बहुत ही प्यारी ट्रिक बताने जा रही हूँ। बस कंडीशन ये है कि क्वेश्चन के अंदर ये 2 टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। कौन सी, आपको पूछा हो फर्स्ट n ऑड नंबर की एवरेज। हाँ जी, पहले n ऑड नंबर की एवरेज अगर आपसे पूछी है तो जो n नंबर आपको क्वेश्चन में पूछा है वही आपका आंसर है। आपको बिना सोचे समझे क्वेश्चन में जो दिखता है, जो n नंबर दिखता है उसको टिक कर दीजिए आंसर के अंदर, वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हमने यहाँ लिया था, 10 ही नंबर का एवरेज पूछा है। अगर आपको वो लिख देता है कि आप फर्स्ट 1000 ऑड नंबर्स का एवरेज बताइए, तो आप एग्जाम के अंदर 1000 नंबर थोड़ी लिखना बैठोगे यार, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो बस इस ट्रिक को याद रखिएगा और इसको यूज कीजिएगा। बशर्ते ये है कि आपको इस ट्रिक से 5 to 7 एग्जाम्पल खुद के हाथों से बनाने हैं और उनको सॉल्व करने हैं। गारंटी लेती हूँ कि ट्रिक आप कभी भूलोगे नहीं। आइए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं एक और नई ट्रिक। फाइंड आउट द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, ऑड नंबर के बारे में पूछ रहा था। यहाँ हमसे पूछा है फर्स्ट 5 इवन नंबर का एवरेज। वही जो स्कूल वालों ने हमको मेथड सिखाया है उसी मेथड से हम एवरेज निकालेंगे। फर्स्ट 5 इवन नंबर ले लेते हैं, 2 से स्टार्ट कर रही हूं मैं। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज 5। अगर इनको मैं ऐड करती हूँ 8 + 2 10 दैट इज 30, तो हमको क्या मिलेगा, 30 सम मिल रहा है। 30 अपॉन 5 = 6। तो इस मेथड से हमारी एवरेज क्या आ रही है, 6। ट्रिक क्या कहती है, कंडीशन वही, कंसेक्यूटिव नंबर्स कैसे होने चाहिए, इवन। ऑड नंबर में क्या था, जो n नंबर था वही हमारा आंसर था। इवन में क्या करना है, जितने n नंबर्स के बारे में पूछा है ना उस n में आपको +1 कर देना है। हाँ जी, एक को ऐड कर देना है। अगर मैं 5 के अंदर एक को और ऐड कर देती हूँ तो मुझे नंबर क्या मिल रहा है, 6। एवरेज क्या थी, 6। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक और ट्रिक सीख लिया है। देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको एक और लॉजिक बताया था कि जब आपको नंबर ऑफ टर्म्स और दिए होते हैं तो आप एक और ट्रिक यूज कर सकते हो। वो क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को आपको पिक करना है, उनको ऐड करना है और अपॉन 2 कर देना है। तो 2 + 10 अपॉन 2 अगर मैं करती हूँ तो मुझे मिलता है 12 अपॉन 2 दैट इज 6। तो इस मेथड से भी मेरी एवरेज क्या आ रही है, 6। इस ट्रिक से भी 5 to 7 एग्जाम्पल्स बनाइएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आइए अब हम सीखते हैं बेस मेथड को। देखिए नो डाउट आप ट्रेडिशनल मेथड से एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, पर एग्जाम में हमको टाइम सेव करना होता है, इसलिए इस बेस मेथड को सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा 5, 10, 15, 20 और 40 की एवरेज आपको कैलकुलेट करनी है। देखिए बेस मेथड में क्या होता है, आपको कोई एक ऐसा नंबर एज्यूम करना होता है जिसे आप बेस मानेंगे। वो नंबर इस क्वेश्चन में से भी हो सकता है, वो नंबर कोई और भी हो सकता है, पर कोशिश ये करनी चाहिए कि जो क्वेश्चन में नंबर्स दिए हैं ना उनके आसपास का नंबर ही हम बेस एज्यूम करें। यहां पर मैं बेस ले लेती हूँ 10। अब इस 10 को मुझे बाकी नंबर्स तक लेके जाना है। कैसे, 10 को मुझे 5 बनाना है तो 10 में मुझे करना पड़ेगा -5, तो वो 5 बन जाएगा।
10 को 10 बनाने की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी 10 है यहाँ पे। तो 10 को 15 बनाना है तो मुझे 10 में ऐड करना पड़ेगा 5, तो वो 15 बनेगा। 10 को 20 बनाना है तो हम कर देंगे +10। 10 को 40 बनाना है तो हम कर देंगे +30। माइनस के 5 से प्लस का 5 कैंसिल हो जाएगा। 10 + 30 = 40। हमारी एवरेज जो है वो 40 ज्यादा है। इस 40 को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन पांचों नंबर में, तो डिवाइड 5 कर दीजिए। नंबर ऑफ टर्म जो है इसको कैलकुलेट करने पर आपको मिल जाएगा 8। 8 हमारा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है इसलिए आपने जो बेस माना है उसमें इसको ऐड कर दीजिए। 10 + 8, एवरेज आ गई हमारी 18। अगर ये नेगेटिव होता तो जो बेस माना है उसमें से इसको माइनस कर देते। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बेस मेथड सीख चुके हैं। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से एवरेज निकालें तो 5 + 10 15, 15 + 15 = 30, 30 + 20 = 50, 50 + 40 = 90, 90/5 एंड हमको आंसर मिलता है 18। दोनों मेथड से हमको एवरेज मिल रही है 18। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।